नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत केवल किलों और मंदिरों तक सीमित नहीं है। आज हम बात करेंगे उन धरोहरों की जो नजर नहीं आती लेकिन हमारी रगों में बहती है। ये है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरें। चलिए पहले ये समझते हैं कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी इमारत को छू सकते हैं, जैसे ताजमहल या लाल किला, तो वो है टेंजिबल हेरिटेज। लेकिन जो परंपराएं, गीत, नृत्य, उत्सव और विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वही कहलाते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। उदाहरण के लिए योग, रामलीला, गरबा, संकीर्तन, बौद्ध चांटिंग, ये सब अमूर्त धरोहरें हैं। इस कॉन्सेप्ट को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली साल 2003 में, जब यूनेस्को ने कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अपनाया। भारत ने 2008 से अपनी अमूर्त धरोहरों को इस लिस्ट में शामिल कराना शुरू किया। 2022 तक भारत की कुल 14 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इन धरोहरों को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, जो मानवता की साझा सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है, और दूसरा है अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट, जिसका संरक्षण तुरंत जरूरी है क्योंकि वे लुप्त होती जा रही है। उदाहरण के लिए लद्दाख में बौद्ध चैंटिंग एक सीमित समुदाय में सिमट गई थी, इसलिए इसे अर्जेंट लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और इसमें भारत समेत 193 देश सदस्य हैं। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन धरोहरों को पहचान दिलाने और संरक्षित करने का कार्य करती है, जो विजन 2024 का भी हिस्सा है। यूनेस्को ने 2004 में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत की थी, जिसका मकसद है कि शहर अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान को प्रमोट करें। भारत के कई शहर इससे जुड़े हैं, जैसे हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019, मुंबई फिल्म 2019, चेन्नई म्यूजिक 2017, जयपुर क्राफ्ट एंड पॉडकास्ट 2015 और वाराणसी म्यूजिक के लिए 2015। अब हम बात करते हैं उन 14 भारतीय धरोहरों की जो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में शामिल है। इसमें पहला है वैदिक चैटिंग, 2008 में शामिल किया गया। दूसरा, रामलीला का पारंपरिक मंचन, 2008। केरल का कुट्टियतम नाट्य नृत्य, 2010। कालबेलिया लोक नृत्य, राजस्थान, 2010। बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ, लद्दाख, 2012। मणिपुर का संकीर्तन, 2013। सातवां है परंपरागत पीतल और तांबे की बर्तन बनाने की कला, 2014। आठवां है योग, 2016। नौवां है नवरोज, 2016। 10वां है कुंभ मेला, 2017। 11वां है दुर्गा पूजा कलकत्ता, 2021। 12वां है छऊ नृत्य, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। 13वां है मृदंग और परकशन कला, और चौथा है धौलावीरा, 2021। भारत में कुल 40 यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित साइट है। योग को वर्ष 2016 में लिस्ट में शामिल किया गया था। कुंभ मेला को 2017 में साउथ कोरिया जीजू आइसलैंड में आयोजित 12वें सेशन में लिस्ट में डाला गया था। कुछ जरूरी MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट कब शुरू हुई? 2008 में। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार होता है? 12 साल में एक बार। योग को किस वर्ष लिस्ट में जोड़ा गया? 2016 में। मणिपुरी संकीर्तन को कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? ड्रम्स और झांझ। भारत की कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है 2025 तक? 40 साइट है, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड। तो दोस्तों, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरें हमारी पहचान है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम बात करेंगे टेंजेबल हेरिटेज साइट की। तब तक के लिए संस्कृति से जुड़ो, भारत को जानो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।